अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता पुलाव बनाएंगे। रवायती अंदाज में बनाएंगे, बिल्कुल मज़े का और परफेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। नए तरीके से इसको जब आप भी बनाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, एक नई रेसिपी उनके आगे जब आएगी तो हर कोई मज़े से खाएगा, तारीफ में। बना कोफ्ता पुलाव बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बीफ कोफ्ते हम बना रहे हैं। बीफ का हमने कीमा ले लिया 1 किलो बग़ैर हड्डी के। इसको हमने बारीक मशीन में से निकलवा लिया। फिर इसको हमने थोड़ा कूट लिया है ताकि इसका ना अच्छे से जुड़ जाए। तीन अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 3 चम्मच हमने ले लिया अदरक पेस्ट, 3 चम्मच लहसुन पेस्ट और 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च पेस्ट, इसको शामिल कर देंगे। 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हमने धनिया कूटा ले लिया है, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये सारे इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम कोई और चीज़ नहीं डाल रहे, ना कोई बेसन, ना मकई का आटा। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप बनाएंगे, कोफ्ता हमारा जुड़ के तैयार होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, इसको खूब हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अभी हम इसके बाउल बना लेंगे। कोफ्ते मीडियम साइज़ रखेंगे। अगर बिल्कुल नरम हाथ से करेंगे तो कोफ्ता जो है वो मुकम्मल जुड़ता नहीं है। जैसे आप फ्राई करेंगे तो फ़ौरन वो खुल जाता है। इस तरीके से सारे हम बाउल अपने बना के ये रख लेंगे, फिर बाद में हम इनको फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमने अपने बाउल बना के तैयार कर लिए हैं सारे। अभी हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे दरमियानी आंच पे। हम 2 मिनट के करीब हम इनको दरमियानी आंच पे हमने इसको फ्राई किया। अभी ऐसे इसको हिला लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है इनको हिलाने का, बहुत तेज़ नहीं हिलाने ताकि ज़ोर से वो टूटे नहीं। इंशाल्लाह बड़े अच्छे तैयार होंगे। अभी जो हमने पहले फ्राई में डाले थे, अभी वो देखिए ये तैयार हो चुके हैं। ये अभी इनको हम निकाल लेंगे। ऐसे जैसे सारे फ्राई होंगे सबको निकाल लेंगे। कोफ्ते हमने फ्राई करके रख लिए हैं। अभी हम चावल बनाएंगे। 1.5 किलो चावल हमने लिए हैं। ये 1.5 प्याली जो हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। अभी इसमें प्याज हम शामिल कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें और चीज़ें शामिल कर लेंगे। 2 चम्मच हमने ले लिया है लहसुन पेस्ट, 3 चम्मच हमने सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो खुश्क मसाला जा शामिल कर लेते हैं। चम्मच हमने ले लिया नमक, ये इसमें डाल देंगे। 3 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। 2 चम्मच हमने ले लिया ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1.5 चम्मच हमने ले लिया कुटा धनिया, 1.5 चम्मच हमने ले लिए कुटी सुरख मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 तेज़ पत्ते, 2 अदद तेज़ पत्ता और 2 अदद बादियान फूल, ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है। अभी हम इसमें तकरीबन 1.5 किलो हम चावल की रेसिपी बना रहे हैं। 3 किलो से थोड़ा सा कम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमारा हीट में आ चुका है। अभी हमने कोफ्ते जो अपने पहले से फ्राई करके रख लिए थे, अभी हम इसमें ये शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। कच्ची बासमती चावल हम बना रहे हैं। हमने इनको तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था।
अभी हम इसको कवर कर देंगे। माशाल्लाह ये पानी देखे जी हमारा तकरीबन अब दम के टाइम पे आ गए। अभी हम इसको करीब 5 मिनट हमने इसको पकाया है। अभी हम इनको दम पे लगा देंगे। गीले रुमाल से हम इसको दम देंगे। गीले रुमाल से हम दम दे रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। करीब 15 मिनट का हमने दम दिया था। चूल्हा हमने अब बिल्कुल बंद कर दिया। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें कैसे प्यारे हमारे चावल आ गए हैं। अभी हम इसको प्लेट में निकाल के इंशाल्लाह फिर आपको फाइनल इसकी लुक दिखा देते हैं। व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार कोफ्ता पुलाव तैयार है। इसी तरीके से आप इस रेसिपी को बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके ये पुलाव बड़ा मज़े का ज़बरदस्त तैयार होगा। अब नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।